लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि हमारे लाइफ में एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस कितना है। वेल, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं, हमारे एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड समझ रहे थे तो उसमें हमने ये समझा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड का होना हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फैक्टर्स को समझ जाएं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को नेगेटिव बनाते हैं, तो ऐसे फैक्टर जो हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाते हैं उस फैक्टर्स को हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करते चले जाएंगे। और ऐसे फैक्टर जो हमारे एटीट्यूड को निगेटिव बनाते हैं उनको हम अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं करेंगे, या अगर वो चीज़ ऑलरेडी हमारे एटीट्यूड में शामिल हो गया है तो उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हम और पॉजिटिव पर्सन बनते चले जाएंगे, हमारा एटीट्यूड और पॉजिटिव होता चला जाएगा। सो 3 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं, और इन तीनों फैक्टर को हम बहुत डीप में समझेंगे। पहला जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इन्वायरमेंट के अंदर पहला आता है होम। होम में हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए, हमारे नेबर्स हो गए। इन सब के बीच में जो चीज़ आप देखते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है, इससे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके माइंड पर इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिखने लगता है, जो कि उससे आपका एटीट्यूड लोगों को समझ में आने लगता है। तो पहला हो गया होम। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्कूल। स्कूल में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर हैं और अदर स्कूल जो स्टाफ हैं, इन सभी लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते रहते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड पर इफ़ेक्ट डालता है। तीसरा चीज़ वर्क प्लेस। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपके जो सीनियर हैं वो कैसे हैं, आपके जूनियर्स कैसे हैं, सब ऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ये सारे लोग मिलकर आपके दिमाग पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, जो कि आपको रियलाइज नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उससे कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और बिलीफ सिस्टम की वजह से आपका एटीट्यूड भी वैसा बनता चला जाता है। चौथी जो चीज़ आता है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। ये सभी चीज मिलकर एक कल्चर बनाते हैं, आपके माइंड में एक कल्चर बनाते हैं। जैसे एक स्कूल का अपना एक कल्चर होता है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, वैसे ये इन्वायरमेंट के ये जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो होम हो, स्कूल हो, वर्क प्लेस हो, आपका कल्चरल बैकग्राउंड हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, ये सब मिलकर आपके माइंड में एक कल्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता है जो कि आपके एटीट्यूड को डिटरमाइन करने का रिस्पॉन्सिबल। तो पहला चीज हमें इन्वायरमेंट समझ में आ गई, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां से आपको ये रियलाइज हो कि आपका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव डेवलप हो रहा है, तो वहाँ से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, एम्बिशियस पर्सन हों, उनके ड्रीम्स हाई हों, हर चीज़ वो अच्छा देखते हों, वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को और हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा फैक्टर जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है वो है एक्सपीरियंस। हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और ये हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको कोई पर्सन है जो चीट किया, या फिर आपके पैसे किसी ने बेईमानी कर लिए, या फिर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए काम करवाने के लिए और आपका काम वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका एक परसेप्शन बनने लगता है कि अगर आपको किसी ने चीट किया तो आपका एटीट्यूड ऐसा डेवलप होने लगता है कि सब लोग दुनिया में ऐसे ही हैं।
अगर फिर आपने अगर गवर्नमेंट ऑफिस में गए और अगर आपका काम नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट में तो सब ऐसे ही काम होता है। तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, ऐसा डेवलप होता चला जाता है। और जब ये बार बार जब इस चीज़ का रिपीटेशन होता है, जैसे आपको किसी ने चीट किया, अगर फिर आपको किसी ने दोबारा चीट कर लिया, फिर आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपका काम वैसे कि वैसे डिले पड़ा हुआ है, लोग आपके काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, तो आपका धीरे धीरे एटीट्यूड वैसा बनता चला जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड बनता चला जाता है। वहीं पे आपको कोई अप्रिसिएट करता हो, आपके काम को अप्रिसिएट करता हो, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपका काम तुरंत हो जाए, तो हमारा जो डे टू डे का एक्सपीरियंस होता है या फिर जो आप कुछ करना चाहते थे उस चीज़ को आप अचीव कर ले गए, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलप होता है। तो हम जैसा एक्सपीरियंस करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है। तीसरा फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए। आप एक एजुकेटेड पर्सन से और एक अनएजुकेटेड पर्सन से आप बात कर लीजिए, आपको क्लियरली अंदाज़ा लग जाएगा। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं पर मैक्सिमम चांसेस में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं एजुकेशन की बात, केवल फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, पढ़ाई किए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप खुद से क्या सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं कॉलेज में गया, मैंने देखा कॉलेज में बहुत लोग स्टार्टअप किए हैं, फिर वहाँ पर मुझे लगा कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने देखा कि लोगों ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छे आइडिया के साथ उन्होंने अपना स्टार्टअप कर लिया। फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। फिर अगर वही चीज़ मैं आता हूँ एक ऐसे पर्सन के पास जो कि अनएडुकेटेड है, मैं उनको बताता हूँ कि हाँ, मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं 100 लोगों के पास जाऊँ तो 95+ लोगों के पास मुझे ऐसा आएगा कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ ऐसी देखी नहीं है। तो उनका जो एटीट्यूड है वो क्या है, उनका एटीट्यूड वैसे ही डेवलप हुआ है। अब क्या है कि एजुकेशन की वजह से मैंने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, तो मेरा एटीट्यूड क्या हुआ है, उसके प्रति कोई कुछ दूसरा है। तो क्या होता है कि जो एजुकेशन है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या जो हम सेल्फ एजुकेशन है उसकी बात करें, तो उससे हमारे एटीट्यूड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर थे जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट का हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करने का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इन्वायरमेंट में एक और चीज़ आती है, मैं आपको बता दूं, वो है मीडिया इन द सेंस आपकी कौन सी चीज़ देखते हैं, आप कौन सी चीज़ पढ़ते हैं। मीडिया में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया, आप किस तरीके का कंटेंट वॉच करते हैं, वो भी आपका एक इन्वायरमेंट है ना। आप जिस तरीके का कंटेंट आप देखते हैं वो आपके डायरेक्टली आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आगे चलकर आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान देना है। दूसरा चीज़, हमारा एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। अगर हमारा बैड एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, और हमें एक जनरल पर्सपेक्टिव नहीं बनाना चाहिए, उस चीज़ पर ध्यान देना है। तीसरा जो चीज़ है वो है एजुकेशन। हमें फॉर्मल एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए और सेल्फ एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन अभी ऐसी आ गई है कि आपका फॉर्मल जो एजुकेशन है वो ख़त्म हो गया है, तो आपको सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ सेल्फ एजुकेशन इज़ बेटर देन योर फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का महत्व है, पर सेल्फ एजुकेशन हमें लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। सो आई होप यू विल फोकस ऑन दीज थिंग्स और आप अपने एटीट्यूड को और पॉजिटिव बनाएंगे।